स्वागत दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आरटीओ एग्ज़ाम जो होता है, जो लर्निंग के लिए, जिसे आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो लर्निंग का एक टेस्ट होता है दोस्तों। तो उसके अंदर सड़क यातायात संकेतों की भी जानकारी आपसे ली जाती है दोस्तों। इसकी एक परीक्षा होती है जिसके अंदर सड़क यातायात संकेतों को भी पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे होगा, यहाँ पे पहले ऑप्शन पे रुके का जो साइन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे रुके का साइन दोस्तों ये होता है। और उसके बाद दूसरा नंबर है, अगर देख लें यहाँ पे, अगर कहीं भी सड़क के किनारे ऐसा बोर्ड दिख रहा है तो आपका मतलब, उसका मतलब ये होता है कि रुके का संकेत दर्शा रखा है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा ऑप्शन है जैसे रास्ता दें, अगर ऐसा बोर्ड बनता है तो उसका मतलब होता है रास्ता दें। ठीक है। और अगर तीसरे नंबर पे की बात की जाए तो आसान होता है दोस्तों बहुत ही। एक बार अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं और आप लर्निंग का टेस्ट देते हैं तो इसे एक दो बार ट्राई करेंगे तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं। तीसरे नंबर पे प्रवेश निषेध। प्रवेश निषेध का मतलब ये, अगर ऐसा बोर्ड कहीं भी दिखता है आपको सड़क के किनारे तो वहाँ पर प्रवेश मत करिए, इसका मतलब ये है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, आने वाले यातायात के लिए प्राथमिकता। अगर इसके अंदर दोस्तों देखो, एक ब्लैक है और एक रेड कलर में है, अगर गोल पट्टी है तो उसका मतलब ये है कि सिर्फ प्राथमिकता उन्हीं को मिलेगी जो आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों। इस बोर्ड का मतलब ये है। ठीक। पाँचवें नंबर की बात की जाए, सभी मोटर वाहनों के लिए प्रवेश निषेध। अगर ऐसा है, अगर मोटर साइकिल और कार का अगर साइन बना हुआ है और उसके बाद कट का निशान लगा हुआ है, जैसे ये लगा हुआ है, तो उसका मतलब ये कि सभी मोटर वाहनों के लिए प्रवेश निषेध है, यानी कि प्रवेश वहाँ करना मना है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए छठे नंबर पे चलते हैं। छठे नंबर पे देखो ये ट्रक निषेध। ट्रक का साइन बना हुआ है और उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, जहाँ भी क्रॉस लग रहा है इसका मतलब प्रवेश निषेध। ठीक है दोस्तों। ट्रक बना हुआ है इसका मतलब ट्रक निषेध है यहाँ पे आना। ठीक है। अगला चलते हैं। 7 नंबर देखेंगे दोस्तों। 7 नंबर में है बैलगाड़ी हाथ गाड़ी निषेध। देखो दोस्तों इन सब के चित्र बने हुए हैं इस गोले के अंदर और उस पर कट का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये इन सब का यहाँ पे आना निषेध है। जहाँ पे भी ये बोर्ड लगा रहेगा वहाँ ही आना निषेध है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ये 8 नंबर देखेंगे दोस्तों, बैलगाड़ी का प्रवेश मना है। देखो बैलगाड़ी का साइन है और कट का निशान, इसका मतलब बैलगाड़ी आना मना है। ठीक है दोस्तों। उसी हिसाब से तांगे निषेध है 9वें नंबर पे भी देख सकते हैं आप, जैसा कि। ठीक है। उसके बाद 10वें में साइकिल निषेध है, सेम है, जो भी चित्र बना हो और उसके ऊपर कट का निशान हो तो वो निषेध है। ठीक है। पैदल चलना निषेध है यहाँ पे भी 10वें में 11वें में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आपको समझ आ रहा होगा, आप एक बार अच्छे ध्यान से देख लेंगे तो आपको समझ आएगा और आप पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। 15 नंबर देखेंगे दोस्तों। 15 नंबर देखेंगे, यहाँ पे देख लिखा है ओवरटेक करना प्रतिबंधित है। अगर दो कारें दिखाई दे रही हैं और उसके बाद यहाँ पे कट का निशान है तो इसका मतलब ये है कि ओवरटेक करना प्रतिबंधित, यानी कि मना है, ओवरटेक वहाँ पे ना करें। ठीक है। और यहाँ पे देखो दोस्तों हॉर्न निषेध, यानी कि हॉर्न बजाना निषेध है। ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं 17 नंबर जो साइन है हमारा क्या कह रहा है, 2 मीटर से अधिक चौड़ा वाले वाहनों के लिए प्रवेश निषेध है। जो भी किसी भी जैसे ट्रक वगैरह का अगर बड़ा ट्रक है कोई, अगर उसका जो 2 मीटर का जिसका चौड़ाई है तो वहाँ पे उनका प्रवेश निषेध है, क्योंकि आगे संकीर्ण रास्ता हो सकता है। संकीर्ण रास्ता का मतलब ये होता है कि रास्ता पतला हो, यानी कि वहाँ से गाड़ियाँ नहीं निकले, तो इस वजह से ये वहाँ बोर्ड लगाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों 18 नंबर देखा, ऐसे वाहनों के लिए प्रवेश जिनकी ऊंचाई 3.5 मीटर से अधिक ना हो। ये बोर्ड वहाँ लगाया जाता है जहाँ पे अधिक वाहनों की चीज़ें नहीं जा सकें, अधिक वाहनों की गाड़ियाँ प्रवेश ना कर सकें, जिससे दोस्तों जैसे पुल वगैरह में। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। उन्नीस नंबर की बात करेंगे तो वाहनों की लंबाई सीमा। यहाँ पे एक वाहन दे रखा है, वाहन की लंबाई सीमा बता रखा है 10 मीटर। यहाँ पे लिखा है ना दोस्तों 19 नंबर पे, तो 10 मीटर तक ही यहाँ पे जा सकते हैं। ये संकेत है, इसे देख लीजिए आप। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है 5T, यानी कि भार सीमा। ये भार सीमा को व्यक्त करता है ये चिन्ह, ये संकेत। ठीक है दोस्तों। और 21 नंबर पे है कि एक्सल वजन की सीमा। एक्सल दोस्तों क्या होता है देखिए बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये टायर है, ये भी टायर है, और इसके बीच में जो धूरा लगा रहता है ना उसको एक्सल बोलते हैं। तो एक्सल वजन की सीमा बताता है। वहाँ पे जो भी जिस हिसाब से लिखा रहेगा सड़क पे, आप उस हिसाब से समझना। ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है एक्सल बना हुआ है तो एक्सल सीमा को दिखाता है। ठीक है। यहाँ पे देखो 22 नंबर पे देखेंगे, वाहन को 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति पर ना चलाएं। ये स्पीड सीमा दिखा रखा है दोस्तों 50, यानी कि 50 से अधिक ना चलाएं। ठीक है। 22 नंबर पे। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर देखेंगे दोस्तों, वाहन खड़ा नहीं कर सकते। ऐसा साइन दे रखा है तो वहाँ पे वाहन मत खड़ा करिएगा दोस्तों। 24 नंबर देखेंगे, रुकना या खड़ा होना निषेध है, वहाँ पे रुकना और खड़ा होना भी निषेध है। ठीक है दोस्तों। और 25 नंबर पे देखेंगे कि अनिवार्य रूप से बाईं ओर मुड़े, मतलब नियम के हिसाब से आप बाईं ओर मुड़ सकते हैं। ठीक है। 26 नंबर देखेंगे यहाँ पे केवल आगे की ओर,
आगे की ओर जा सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अब 27 नंबर देखेंगे, थोड़ा सा मैं उसको ऊपर कर लेता हूँ। 27 नंबर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे लिखा है आगे दाएं मुड़ना जरूरी है। ये जो राइट की साइड बन रहा है यहाँ पे देखिए, जैसा कि देख सकते हैं राइट साइड है ये, तो इसका मतलब ये है कि आगे दाएं हाथ मुड़ना जरूरी है, आगे दाएं हाथ मुड़ना जरूरी है। और 28 नंबर की बात करें तो अनिवार्य रूप से आगे बढ़िए और दाएं मुड़िए। अनिवार्य रूप से आगे भी बढ़ सकते हैं और दाएं मुड़ सकते हैं, साइन के हिसाब से देख सकते हैं अपने हाथ के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद 29 नंबर पे अनिवार्य रूप से आगे बढ़िए और बाएं मुड़िए। देखो बाएं का निशान है और ये आगे का निशान है, तो ये ऐसे है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा यहाँ तक 29 तक हो गया है। ये साइन दोस्तों बस एक बार देख लेंगे तो आपको समझ आएगा कि संकेत क्या होते हैं, जो कि इजीली समझ आ जाते हैं हमें, ठीक है। अब 30 नंबर की बात की जाए, अनिवार्य रूप से बाईं ओर रखें, अनिवार्य रूप से बाईं ओर रखें, मतलब अगर ऐसा सीन आता है तो बाईं ही ओर रहें। 30 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, 30 नंबर जो हमारा संकेत है वो ये बता रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। 31 नंबर की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे 31 नंबर जो संकेत है साइकिल, अनिवार्य रूप से साइकिल का मार्ग, अगर ऐसा लोगो बना हुआ है या ऐसा संकेत कहीं बना हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ से साइकिल जा सकती हैं, ठीक है। 32 नंबर के बाद हॉर्न बजाना अनिवार्य है, यहाँ पर आपको हॉर्न बजाना अनिवार्य है, हॉर्न का साइन दिख रहा है तो अगर ये संकेत दिखता है। 33 नंबर क्या बोल रहा है, प्रतिबंध की समाप्ति, जैसे कि मान के चलिए अभी पीछे एक आया था 50 किलोमीटर पर आवर का आया था, अगर मान के चलिए वो लगा होता है कहीं और आगे सड़क के उसी के आगे कहीं ऐसा साइन लगा रहता है तो प्रतिबंध की समाप्ति, मतलब वह प्रतिबंधता समाप्त हो गई है, आप उससे आगे स्पीड वगैरह में चला सकते हैं। इसका मतलब ये है, इस साइन को अच्छे से आप रिकॉल कर लेना, ठीक है। ये साइन दोस्तों आते हैं क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था तो उसमें कम से कम 7-8 तो साइन से ही आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इजीली मैंने देखा था, आराम से हो गया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं 34 नंबर ओवरटेकिंग निषेध। ओवरटेकिंग निषेध है दोस्तों, अगर ऐसा साइन बना हुआ है और क्रॉस का निशान है तो निषेध की श्रेणी में आता है ये। 35 नंबर देखेंगे कि दाईं ओर मुड़े, अनिवार्य दाईं ओर मुड़े, ये दाईं ओर का साइन है और ब्लू कलर में पेंटेड है, तो इसका मतलब ये है कि अनिवार्य दाईं मुड़े का संकेत है ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 36 नंबर देखेंगे कि दोस्तों कि दाएं मुड़ना आवश्यक है, यानी कि दोनों तरफ के रास्ते जो हैं, 37 नंबर जो संकेत है हमारा, दोनों रास्ते का निषेध क्या है कि दोनों तरफ दोनों रास्तों पे निषेध है, ठीक है। अब हम 38 नंबर पे 38 नंबर संकेत की बात की जाए तो एक तरफा रास्ता है, यहाँ पे 2 रास्ते बने हैं ऊपर और नीचे, लेकिन क्रॉस एक पे ही है, इसका मतलब वो एक तरफा रास्ता है, इस संकेत का मतलब ये है। और 39 नंबर जो है अनिवार्य रूप से दाएं ओर मुड़े, इसका मतलब ये है। 40 नंबर भी एक तरफा रास्ता की ये बता रखा है, जैसा कि देख सकते हैं 2 बन रहे हैं ऊपर नीचे, लेकिन क्रॉस सिर्फ किस पे है दोस्तों, राइट वाले पे है, ठीक है। तो हम इसको एक तरफा रास्ता का संकेत मानेंगे। और 41 नंबर है एक्सल भार सीमा दिखा रहा है, जैसा कि पहले भी आया हुआ है ये, ठीक है दोस्तों। ये एक्सल भार की सीमा दिखाता है यहाँ पे। अगला देखते हैं 42 नंबर की बात की जाए, वाहन खड़ा करना निषेध है। यहाँ पर अगर ऐसा कुछ दिखाता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वाहन खड़ी करना निषेध यानी मना है, वाहन खड़ा करना और रुकना निषेध है। अगर ऐसी 2 पीली पत्ती दिखाता है और डॉट डॉट दिखाता है सड़क का, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वाहन को खड़ा करना और रुकना दोनों ही निषेध है, ठीक है। 44 नंबर की बात की जाए तो आगे बाएं हाथ मुड़ना जरूरी है, आगे जाके बाएं हाथ मुड़ना जरूरी है, इस संकेत का मतलब ये है। 45 नंबर की बात करी जाए संकेत की तो दाएं हाथ का घुमाव है, आगे दाएं हाथ का घुमाव है, आप अलर्ट रहिए, इस संकेत का मतलब ये है। तो चलिए आगे चलते हैं। हम दोस्तों जल्दी इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ईजी है होता है पास करना, बस आप एक बार देख लेना वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक, तो आपका अच्छे से हो जाएगा। 45 नंबर की बात की जाए तो दाएं हाथ का घुमाव है, ये तो हो गया। और 46 नंबर भी वही है दोस्तों, ये दाएं का था, ये बाएं का ही है, सेम ही है, ठीक है। 47 पे चलेंगे तो दाईं ओर हेयर पिन मोड़ है, वहाँ पे दोस्तों हेयर पिन मोड़ है दाएं ओर, इस संकेत का मतलब है 47 का। तो चलिए आगे चलते हैं। 48 की बात की जाए दोस्तों, बाईं ओर हेयर पिन मोड़ है, ये दाईं ओर का था 47 और 48 क्या है, बाईं ओर का है, ठीक है। ध्यान से देख लेना आप इसको, बाईं ओर हेयर पिन मोड़ है। और 49 की बात की जाए तो दायां उल्टा घुमाव, 49 की बात की जाए तो दोस्तों क्या है, यहाँ पे दायां उल्टा घुमाव है, इस साइन का मतलब ये है, इस कोट साइन का मतलब संकेत का। और 50 नंबर जो है हमारा बाएं उल्टा घुमाव है, बायां उल्टा घुमाव है दोस्तों। 50 तक तो हमने दोस्तों संकेत कर लिए हैं, अगले 50 दोस्तों हम अगले वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएंगी तो आप भी बोर हो जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो 50 तक हमारा हो गया है। 50 नंबर क्या बोल रहा है, बायां उल्टा घुमाव है,
इस साइन का मतलब है कि बायां उल्टा घुमाव है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।